नमस्ते, दिस इज़ गीतू मीरपुरी फ्रॉम गीतू डिवाइन टच। ये रीडिंग हो रहा है एक टाइमलेस रीडिंग, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं इस समय पर रिगार्डिंग योर लव्ड वंस जो आपको छोड़कर गए हैं, तो उनके बारे में जो भी सवाल आपके मन में है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है जो उसी समय के लिए ट्रू है जिस समय आप इस वीडियो को देखते हैं। सो टैरो रीडिंग में हम कई प्रकार के क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपके मन में है, आपके लव्ड वंस को लेकर जो आपको छोड़कर गए हैं। तो हम पूछने वाले हैं टैरो से कि क्या ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है या और अभी कर्मास बाकी है। अगर ख़त्म हुआ है तो क्यों, और अगर बहुत कर्मास अभी बाकी हैं तो वो कौन से कर्मास हैं। हम पूछने वाले हैं टैरो से कि जो भी डिसीशंस आपके पार्टनर ले रहे हैं वो खुद ले रहे हैं या वो किसी से इन्फ्लुएंस्ड है। किसका इन्फ्लुएंस है, फैमिली का है, सिबलिंग्स का है, स्पेसिफिकली मदर का है या कोई और फ्रेंड का है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाले हैं कहीं वो आपको चीट तो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहीं उनकी हेल्थ खराब तो नहीं है, और रिचुअल्स काम करेंगे क्या। रेमेडीज अगर आप करने वाले हैं, कोई भी प्रकार के रिलेशनशिप रेमेडीज अगर आप करने वाले हैं तो वो काम करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो इस समय पर क्या सोच रहे हैं, और ये जो रिलेशनशिप है आपका, ये कार्मिक है या ट्विन सोल्स हैं आप, या फिर सोलमेट्स हैं। और अगर जो भी वो डिसीजन लेते हैं साथ में रहने का या चले जाने का, तो आपकी लाइफ पर उसका क्या इफेक्ट होगा। तो आइए वन बाय वन हम लोग टैरो से जानते हैं कि क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स के आपके लिए। सो फर्स्ट मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि क्या ये रिलेशनशिप खत्म हुआ है और क्या वो वापस आने वाले हैं। सो विद 2 कार्ड्स आई एम गोइंग टू चेक कि क्या ये खत्म हुआ है या क्या वो वापस आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव कार्ड आया है कि वो बहुत दुखी हैं और बिल्कुल भी वो रिलेशनशिप को ख़त्म करना नहीं चाहते हैं। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जिससे वो हर्ट बहुत हुए हैं और वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं कि उनको क्या हर्ट हुआ है। और जो वो सोच रहे थे बहुत अच्छा आपके रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे थे, तो चीज़ें टोटली उनके एक्सपेक्टेशन के बाहर चली गई और वो इतने हर्ट हैं कि वो आपके सामने भी आना नहीं चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने आपका फ़ोन ब्लॉक कर दिया हो, आपको व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया हो, कुछ मैसेजेस नहीं हैं। सो मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्या ये ओवर हुआ है, तो कार्ड्स कहते हैं नो, ये ओवर नहीं हुआ है। आपकी रिलेशनशिप अभी कर्मास अभी और बाकी हैं। और यहाँ पर आया है टेम्परेंस का। टेम्परेंस का मीनिंग है अब वो बहुत सोच समझकर इस रिलेशनशिप को फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं। वो इस चीज़ का ही और शी इज़ गोइंग टू मेक श्योर कि वो फिर से ऐसे हर्ट नहीं होंगे, और बहुत ही सोच विचार कर ताकि वापस उनको उस पेन से नहीं गुजरना पड़े। ये जो पेन उनको पास्ट में हुआ है ये बहुत ही अनबेरेबल पेन था, बहुत ही हर्ट हैं, बहुत ही दुखी हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और अब जो डिसीशंस वो लेंगे वो ऐसे डिसीशंस लेंगे कि जिससे उनको दोबारा इस तकलीफ से नहीं गुजरना पड़े, और वो सोच समझकर ही आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत ही पेशेंस रखने वाले हैं। और जैसे अभी यहाँ पर बताया कार्ड के वो वापस आने वाले हैं। सो नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि कब आने वाले हैं। सो यहाँ पर आया है कि कब आने वाले हैं। यहाँ पर कार्ड आता है कि ऑलमोस्ट आफ्टर 4 to 5 मंथ्स, 4 to 5 मंथ्स के बाद वो वापस आएंगे। और एट प्रेजेंट तो वो सिर्फ पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि पास्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए था, पास्ट में वैसा नहीं होना चाहिए था। जो पास्ट में बीत गया है उसके बारे में ही सोच रहे हैं, और प्रेजेंट को वो बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। बस वो जो हर्ट उनको हुआ है पास्ट में उसके बारे में ही सोच रहे हैं। और ये एक उनका खुद का भी कर्मा है, जो भी हुआ
यहाँ पर जो कार्ड आया है वो बताता है कि इट इज लर्निंग फेज फॉर योर पार्टनर। आपके पार्टनर इसमें से बहुत कुछ सीख रहे हैं। वो भी चीजों को ग्रांटेड लेते थे और जो हर्ट उनको मिला है वो उनको इम्प्रूव करने के लिए है। दो उनको बॉडी लेवल पे बहुत पेन हो रहा है, बट सोल लेवल पे आपके पार्टनर इम्प्रूव हो रहे हैं। और पास्ट को लेकर बहुत ही, जैसे कहते हैं कि एक्चुअली उनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, पास्ट पे उनको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, उनको प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। पर उनका ये लर्निंग फेस है और मिनिमम से मिनिमम 3 हफ्ते और मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 महीने इस दौरान उनके वापस आने के चांसेस हैं। और जब अगर जाकर उनको ऑलरेडी 3 महीने हो गए हैं तो चांसेस हैं कि यही महीने में वो वापस आएंगे, क्योंकि वो अकेले बोर हो गए हैं। आपके बिना उनको कोई चीज़ में मन नहीं लगता है, वो दुखी बैठी रहती हैं और वो एक सेल्फ पिटी के थॉट्स में कि मैं ही सबसे ज़्यादा दुनिया में दुखी हूँ, ऐसे थॉट्स में आपकी पार्टनर बैठी रहती हैं और उन्हें कोई कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या उनके लिए अच्छा है, क्या उनके लिए बुरा है। तो जैसे ही वो पास्ट से अपने आप को डिस्कनेक्ट करेंगे, प्रेजेंट में वो जब आ जाएंगे और देखेंगे कि उनकी लाइफ एक बोर्डम के फेज में से गुजर रही है और वो सोचेंगे कि एक अच्छा बेस बनाना है अपने लाइफ का, तब जाकर वो आपके बारे में सोचने वाले हैं। अब जो भी वो डिसीशंस ले रहे हैं, जैसे वो डिसीशंस ले रहे हैं कि 3 to 4 months के बाद ही जाना है, तो ये डिसीशंस वो खुद ले रहे हैं या वो इन्फ्लुएंस्ड है। सो यहाँ पर कार्ड आता है कि ये डिसीशंस खुद नहीं ले रहे हैं और उनके जो फ्रेंड्स हैं, स्पेसिफिकली मेल फ्रेंड्स, अगर आपकी फीमेल पार्टनर है तो भी उनके मेल फ्रेंड्स, अगर आपका मेल पार्टनर है तो भी उनके मेल फ्रेंड्स, तो उनके जो मेल फ्रेंड्स हैं वो उनको बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको बहुत ही लॉजिकल बनने के लिए कह रहे हैं। और इसके पीछे उनका खुद का भी मोटो है। वो चाहते हैं कि आपकी पार्टनर या आपके पार्टनर उनके ऊपर खर्चा ज़्यादा करें या उनको ध्यान ज़्यादा दें और आपके तरफ नहीं आए। तो आपको एक रेमेडी यहाँ पर करनी है कि आपको आपके पार्टनर को नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से दूर करना है। उसके लिए आप एक कैंडल मैजिक रेमेडी कर सकते हैं या फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जिससे आपका जो फ्रेंड है वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाएगा। उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो टोटली नेगेटिव है, उनके वेल विशर्स नहीं हैं। वो सबकॉन्शियसली अपना फायदा सोचते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो वो नहीं चाहते कि आपके फ्रेंड इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें। जो आप रेमेडीज करने वाले हैं, जो आप रिचुअल्स करने वाले हैं अपने पार्टनर को इस नेगेटिविटी से दूर करने के लिए, क्या वो काम करने वाले हैं? तो यहाँ पर कार्ड आता है कि यस, काम करने वाले हैं, लेकिन आपको बहुत ही डिसिप्लिन्ड रहना है और आपको एक सही समय पर, एवरीडे जैसे रिचुअल्स होते हैं वो आपको सही समय पर करने हैं। बिल्कुल भी इमोशनल होकर वो रिचुअल्स को बंद नहीं करना है और बहुत ही कंट्रोलिंग बनना है। जैसे हम हमारे किसी सिबलिंग को, हमारे किसी वेल विशर को हम नेगेटिव लोगों से बचाते हैं, वैसे ही आपको एक किंग बनकर अपने पार्टनर को नेगेटिव लोगों से बचाना है। ये टैरो हमें एडवाइस दे रहा है। आप अगर सोचते हैं कि ये रेमेडीज काम नहीं करेंगी, तो ये दिखाता है कि आपका विल पावर जो है वो टोटली नेगेटिव है। इसीलिए आपके मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि रेमेडीज काम नहीं कर रहे हैं। आपका जो इंट्यूशन है वो आपको साथ नहीं दे रहा है। आपने मेडिटेशंस करने बंद कर दिए हैं। आपका जो एक विल पावर होना चाहिए इस समय पर वो नहीं है। और इसका ये भी रीज़न है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल बन रहे हैं और आप बिल्कुल भी अपने एनर्जीज़ के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं। तो आपको बस ऐसे सोचना है कि आपका जो पार्टनर है वो एक रॉन्ग कंपनी में है और आपको अपने थॉट्स से आपको मैनिफेस्ट करना है कि वो अब रॉन्ग कंपनी से बाहर आ गए हैं और आपको अपने पार्टनर को सुरक्षित करना है। नेक्स्ट मैं चेक कर रही हूँ कि एट प्रेजेंट आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। तो उन्होंने रिलेशनशिप से ब्रेक लेकर रखा है और उनको पता है कि आप भी हर्ट हैं
और आपको सोसाइटी की बहुत ज़्यादा चिंता है और वो आपको ऐसे दिखाना चाहते हैं कि वो सब कुछ भूल गए हैं पास्ट का, लेकिन वो होगा नहीं। यहाँ पर आया है कि उन्होंने ब्रेक लेकर रखा है अपने इस रिलेशनशिप में से और वो ध्यान कहीं और डालना चाहते हैं, कहीं और फोकस करना चाहते हैं, पर वो नहीं कर पा रहे हैं। और उनको पता है कि आप भी खुद को और उनको हीलिंग्स दे रहे हैं, आप भी हर्ट हैं और आपको भी हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। और वो चाहते हैं कि पास्ट में जो भी हुआ आप भी उसको एनालाइज करें कि आपकी क्या मिस्टेक है और आप उसको करेक्ट करें। वो चाहते हैं कि आप भी थोड़ा रियलाइज करें कि नेक्स्ट टाइम ऐसी चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। आपके जो पार्टनर हैं उनको लगता है कि आप ईगोइस्टिक हैं, आपके अंदर बहुत ईगो है, आप थोड़े से स्टबर्न हैं और एक डिक्टेटर के जैसे हैं। आप सोचते हैं कि आप आपके पार्टनर को डोमिनेट करें और वो आपके इशारों पर चले, ऐसा वो सोचते हैं आपके पार्टनर। तो आपको आपका थोड़ा सा एटीट्यूड जो है वो चेंज करना है, आपको एक इमोशनल सपोर्ट भी अपने पार्टनर को देना है। उनको लगता है कि आप अपने नाम की, आप सोसाइटी के बारे में ज़्यादा चिंतित रहते हैं, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कंपेयर टू योर पार्टनर। आपके अंदर वो जो सेक्रीफाइसिंग की भावना है वो उनको नहीं दिखती है। आप अपने बिजनेस को ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने सिक्योरिटी को ही ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो एक डिक्टेटर रहता है, जैसे किंग रहता है, वैसे आपका बिहेवियर होता है। तो वो उनको हर्ट करता है और वो चाहते हैं कि आप ऐसा सोचो कि सब कुछ आप भूल गए हैं और या वो भूल गए हैं सब कुछ, और वो आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप को कम्प्लीटली भूल जाओ, आप इस रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहो, ये ऐसा वो सोच रहे हैं। बट होगा वैसा नहीं, क्योंकि हेरोफेंट कार्ड आया है। सो हेरोफेंट कार्ड है कि बड़े बुजुर्गों की, आपके एंसेस्टर्स की आप दोनों के ऊपर ब्लेसिंग्स है और आपके जितने भी गुरु हैं, टीचर्स हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं। दोनों को इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, दोनों को एक दूसरे की भावनाओं को समझने की ज़रूरत है और राइट टीचर, राइट गाइड आपको लाइट देने वाले हैं कि कैसे इस रिलेशनशिप को आप और पॉजिटिव बनाएं। और दोनों एक दूसरे को भी गाइड करेंगे फ्यूचर में कि कैसे एक दूसरे को गाइड करना है। क्या आपका ये जो रिलेशनशिप है ये कार्मिक है, या आप ट्विन सोल्स हैं, या फिर आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉजिटिव कार्ड आया है द हर्मिट। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हैं। सो सोलमेट्स कभी भी अलग नहीं होते हैं जब तक वो अलाइव हैं। सो इसका मीनिंग है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। क्या वो आपको चीट कर रहे हैं? सो यहाँ पर कार्ड आता है कि नो, वो पूरा टाइम अपने फैमिली को और अपने बिजनेस को दे रहे हैं, वो बिल्कुल भी आपको चीट नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार के थॉट्स भी आपके मन में नहीं लाएं, क्योंकि ऐसे सोचकर कहते हैं कि थॉट्स मेक थिंग्स। आप जब ऐसा सोचते हैं तो वो चीज़ें होने लगती हैं। तो बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स आपके पार्टनर के लिए नहीं सोचें, और आपकी तरफ से अगर आप नेगेटिव हैं तो वो बिल्कुल भी नेगेटिविटी आपके मन से निकाल दें। मैनिफेस्ट करें कि आपसे जो रूठ कर गए हैं, यहाँ पर वो आपके लवर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड और वाइफ हो सकते हैं, या फिर कोई और रिलेटिव, माता पिता हो सकते हैं, अंकल आंटी, या फिर भाई बहन। इन सब के लिए ये चीज़ें ट्रू है कि आप उनको वापस आता हुआ देखें। बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचें कि बस वो हमेशा के लिए छोड़ कर गए हैं। और जैसे कि कार्ड्स ने बताया कि 3 to 4 months, अगर ऑलरेडी वो 3-4 months हो गए हैं तो 4th या 5th month में उनके वापस आने की चांसेस हैं, या फिर जैसे ही कैंसर राशि का फेज स्टार्ट होगा वहाँ पर उनके आने के चांसेस हैं। सो इन जुलाई मंथ में 23 जून जो ऑलमोस्ट आज है, सो 23 जून से लेकर 22 जुलाई तक उनके वापस आने के अच्छे चांसेस हैं। आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रखना है, आपका ऑरा, आपके चक्रास पॉजिटिव होने चाहिए, तभी आप पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करेंगे।
इसके लिए बेस्ट है अगर आप डेली रेकी प्रैक्टिस करते हैं या फिर लामा फेरा प्रैक्टिस करते हैं। ऑल्सो यू कैन प्रैक्टिस कार्मिक रिलीज, तो आप दोनों के बीच में जो भी कर्मास है वो डिलीट हो जाए और एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आए। आपकी लाइफ कैसे रहेगी, अब वो वापस आने वाले हैं तो आपकी लाइफ कैसे रहने वाली है। सो यहाँ पर मैं 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ और यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आया है कि आपका जो भी एम होगा, आपका जो भी गोल है आपके पार्टनर को लेकर, वो जरूर कंप्लीट होने वाला है। उनके आने के बाद आपकी सारी विशेस जो है वो फुलफिल होने वाली हैं। जो भी आप इमोशनली डिजायर करते हैं वो चीजें आपको मिलने वाली हैं। और आपका जो आगे का पीरियड है, यहाँ पर आया है कि नेक्स्ट लॉन्ग टर्म के लिए आपका जो टाइम है वो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। ऐसे रूठे हुए पार्टनर्स को मनाने के लिए या घर से अगर कोई चले गए हैं उनको मनाने के लिए आपको उनका फोटो घर के नॉर्थ ईस्ट में रखना होता है। इससे नॉर्थ ईस्ट को कहते हैं अट्रैक्टिंग कॉर्नर और मैग्नेट कॉर्नर। तो वहां पर जब आप उनका फोटो रखते हैं तो आपके लव्ड वंस वापस आ जाते हैं। और आपको एक रोज क्वार्ट्ज रखना होता है अपने घर के अंदर, ताकि घर की जो एनर्जीज हैं, एक रोज क्वार्ट्ज और एक क्लियर क्वार्ट्ज रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लियर क्वार्ट्ज का पिरामिड है और रोज क्वार्ट्ज का ऐसा कुछ पिरामिड आप रख सकते हैं। सो रोज क्वार्ट्ज का ऐसा कुछ शेप भी आप रख सकते हैं। सो रोज क्वार्ट्ज से क्या होता है, हमारी हार्ट हीलिंग होती है। जो भी ग्रज है घर के किसी मेंबर के लिए, वो ग्रज जो है वो धीरे धीरे हील होने लगती है और घर के मेंबर्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है, एक अटैचमेंट रहती है और हम सेंसिटिव रहते हैं और एक दूसरे को हर्ट नहीं करते हैं। सो आई होप आपको ये टाइमलेस रीडिंग अच्छी लगेगी। अगर ये आपसे सिंक हो रही है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। आपकी पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर। थैंक यू।